आज हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस ट्रिक से आपके हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लूँ NH3, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को चुनना है। जैसे NH3 में सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 5 है। तो 5 है तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक इसका बच गया लोन पेयर। तो अपन जब भी हाइब्रिडाइजेशन दिखाने के तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट करना है। ठीक है, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बना दिए, 3 और एक लोन पेयर, एक 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर, मतलब एक 3 और एक 4 हो गए। तो 4 का मतलब sp3, एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब कोई सा भी एग्जाम्पल ले लूँ जैसे XeF2। ठीक है, तो जिनन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 8 होते हैं। 2 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए तो पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, 3 4 और 5 6। ठीक है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को अपन को काउंट करना है। 2 तो बॉन्ड पेयर बना दिए, 2 बॉन्ड, 3 4 और 5, टोटल 5 हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसी का भी ले सकते हैं आप, जैसे SF6 का ले लिया तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 इसने बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया तो एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 6 मतलब S का 1, P का 3 और D का 2। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जैसे मैं CH4 लूँ तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 के 4 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए तो एक भी लोन पेयर नहीं हुआ। ठीक है, बॉन्ड पेयर बराबर 4 और लोन पेयर बराबर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। आपको जब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करना है हमेशा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम चुनना है। जैसे SF6 की बात करूँ तो सेंट्रल मेटल एटम सल्फर है। ठीक है, फिर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे सल्फर के 6 होते हैं तो 6 के 6 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो 6 का मतलब हो जाएगा एक तो S ऑर्बिटल, 3 P के और D का 2। ठीक है, ऐसी मैं बात करूँ जिनन XeF4 की, तो जिनन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए तो पीछे बच गए 5 6 7 और 8, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को काउंट करना है। तो लोन पेयर कितने हो गए? 2 और बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, टोटल 6। तो मतलब sp3d2। ठीक है, एक S का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 3 P के ऑर्बिटल और D के 2। आपको बस इस ट्रिक से विदिन 5 से 6 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी आपको एक तो ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे CO2 ले लूँ मैं, तो आपको क्या करना था? सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चेक करना है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने 2 तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए और एक इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कार्बन के पास अब एक भी लोन पेयर नहीं बचा। ठीक है, तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, इसमें बॉन्ड एंगल सबको दिख रहा है 180 डिग्री और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अब मैं sp2 की बात करूं तो ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे SO3। ठीक है, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इसने 2 तो यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ बना लिए। तो अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 2 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए शेप देखिए आप,
तो आपको कैसा दिख रहा है, एक ट्राई एंगुलर की तरह दिख रहा है, ट्राई एंगुलर प्लेनर, एक प्लेन में है, ठीक है, ट्राई एंगुलर प्लेनर शेप हो गया। और इसका मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ, ये वाला बॉन्ड एंगल, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं sp3 की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH4, ठीक है। CH4 कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो बॉन्ड पेयर तो हो गए 4 और लोन पेयर कितना हो गया 0, तो इसके पास तो लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, तो मतलब sp3। अब इसका शेप देखिए आप, एक ये टेट्राहेड्रल की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप। इस ट्रिक से आप हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका कभी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा।